गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं, अब तो एग्जाम हो चुके हैं कंप्लीट, तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कर चुके हैं। तो आप देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान याद करना है। इसमें क्या करना है? एक्स का मान याद करो। अब इसमें देखो, फर्स्ट जो है वो है ये, यहाँ पे ये x, ये 120 डिग्री, ये 130 डिग्री और ये है 50 डिग्री। अब आपने को ये वाला कोण ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपने देखो, जबकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था कि कोणों का योग निकाल लो, कि कोणों का योग कितना है। तो आपको बताया कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। 4 भुजाओं वाली आकृति के कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी कोई भी चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती है? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपन इसको सीधा कर दे, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर होना चाहिए 360, क्योंकि सारे कोणों का योग मिला के कितना होना चाहिए? 360, क्योंकि चतुर्भुज है। 1 2 3 4, जोड़ लो अब इनको, 100 200 250 300 प्लस x बराबर 360 और x बराबर हो गया, जैसे समीकरण हल करते हैं 300 उधर जाएगा तो कितना रह जाएगा? सिर्फ 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारे x का मान 60 डिग्री। क्लियर? अगला है इसी का सेकंड। देखो, इसमें है आपको इस तरह से एक आकृति दी हुई है। ये आपको आकृति दे रखी है 70 डिग्री, एक्स ये आपको ब्लॉक दे रखा है और आपको ये 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि x का मान ज्ञात करो, लेकिन आप सोचेंगे कि 4 कोण देने चाहिए, 3 कोण तो कम से कम देने चाहिए, जो चौथा कोण हमें ज्ञात हो। तो आप देखो कि 3 कोण आपको दे रखे हैं। देखो 70 डिग्री दे रखा, 60 दे रखा है। ये जो बॉक्स बनता है ना इस तरह से स्क्वायर शेप का, यानी कि वर्ग के आकार का, ये बनता है 90 डिग्री माना जाता है। ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो अब आप देख लो, अब तो इजी हो गया। 70 डिग्री प्लस 60 प्लस 90 प्लस x, और कितनी है भुजाएं? 1 2 3 4 पंच भुजाओं से बना हुआ है, यानी 360 डिग्री। अब जोड़ लो इनको, कितना आ गया? 0 9 10 और 5 15 15 5 20 और 2 22, 220 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 और माइनस कर दो 220 उधर ले जाके, तो कितना बचेगा? 80 90 100 140 डिग्री। कितना बचेगा? 140 डिग्री का। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 6 का सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट है थर्ड शेप। देखो आपकी कुछ यूं है, ये आकृति आपकी, जिसमें ये आपको बता रखा उसने 30 डिग्री है, और ये कोण आपको ज्ञात करना है और ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाहर का कोण दे रखा है 60 डिग्री, और इधर भी आपको बाहर का दे रखा है 70 डिग्री। तो अब अपने को अंदर के x निकाले, लेकिन अपने को पहले तो आकृति देखो कौन सी है। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाली पंचभुज, यानी पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है? 540 अपन ने पीछे किया है। लेकिन उससे पहले अपने को अंदर के कोणों का योग निकालना है, बाहर का नहीं। ये 60 है, लेकिन अपने को चाहिए ये वाला कोण। तो आपको पता है कि एक रेखिक कोण युग्म जो है वो कितने डिग्री का होता है। आप देखो, जैसे यू लाइन खींची, अब ये है, तो अगर ये और ये कोण मिला के कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का होगा। तो उस आधार पे आप अंदर का कोण निकाल लोगे। मैं अंदर का कोण मान लेती हूँ A, और इस वाले को मान लेती हूँ B। तो पहले तो अपन कोण A निकालना पड़ेगा। कोण A बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना बचेगा? 120 डिग्री। कारण रेखिक
कोण, रेखिक युग्म बोल दो, रेखिक कोण बोल दो। एक सरल रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे ही बी भी मान लेती हूँ मैं 180 माइनस 70, तो ये कितना निकलेगा 0, आपके साथ एक 110 डिग्री। और ये भी क्या हो गया रेखिक कोण। तो ये तो हो गई आपकी क्लियर कोणों के बारे में। अब जरा अपने को अंदर का कोण ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये दोनों निकालने हैं और दोनों पे देखो दो गोले बने हुए हैं इस तरह से। इसका मतलब है कि ये दोनों कोण समान है। ठीक है, तो हम देखें प्रत्येक कोण 30 प्लस x प्लस x प्लस कोण ए का मान 120 डिग्री और कोण बी का मान कितना है 110 डिग्री। और पंचभुज है, 1 2 3 4 5 भुजाओं से बनने वाली आकृति है, तो पंचभुज के कोणों का योग होता है 540। आपको मैंने सूत्र बताया था, क्या बताया था कि n-2 गुणा 180। देखो 5 भुजाएं हैं, 5 - 2 गुणा 180, 5 में से 2 गई, 3 गुणा 180 कितना हो गया 0, 3 8 या 24 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया 540। तो ये आ गया बराबर 540 डिग्री। अब जरा इनको देखो 10 100 200 230 260, ये हो गया 260 प्लस x और x कितने हो गए 2x बराबर 540। तो 2x बराबर 540 माइनस 260 कितने बचे 540 में से 260 घटा दो, 0 में से 0 गई 0, 14 में से 6 गई 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गई 2, 280। अब x बराबर निकालो क्योंकि ये 2x का मान है 280, तो x बराबर हो जाएगा 280 बटे में 2। जो x के साथ का 2 जो था वो नीचे आ गया। अब 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0, तो x बराबर हो गया 140 डिग्री। तो ये प्रत्येक कोण जो आपको पता दोनों x है, यानी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे 140 डिग्री के। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 की शेप। क्वेश्चन नंबर 4 की शेप देखो, इसमें आपको पंचभुज दे रखा है। आपको कुछ इस तरह की आकृति दे रखी है और इस आकृति में आपको देखो इस तरह से दो दो ऐसी लाइनें बनाई हुई है। ये इस बात को बताती हैं कि सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है। जब सारी भुजाओं की लंबाई बराबर है और भुजाएं 5 हैं, तो 5 भुजाओं के हिसाब से हो गया पंचभुज। अब पंचभुज कौन सा, जब सारी भुजाएं बराबर है तो इसका मतलब हो गया ये सम पंचभुज। क्या हो गया है सम पंचभुज। ये सम पंचभुज का मतलब है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, और जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारे कोण भी क्या होंगे समान होंगे। तो इसका प्रत्येक कोण समान होगा। ठीक है, अब आप देखो यानी कितने हो गए x प्लस x, पीछे कर दूं उधर, हाँ दिख रहा है क्या एक बार। तो आप देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 2 3 4 5 बार, और बराबर मिला के कितना होना चाहिए 540, यानी 5x बराबर 540 और x बराबर 540 बटे में आ जाएगा 5, 5 एकम 5, 1 0 लगी क्योंकि भाग जब आप दोगे तो 540 में देखिएगा 5 एकम 5, 4 उतारते हो लेकिन भाग नहीं जाता, 0 उतारना पड़ेगा, और 0 उतारने के लिए भाग टूट के ऊपर एक 0 लगती है, और 5 8 40। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया 108 डिग्री का। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 की शेप। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की आपको शेप दे रखी है कुछ इस तरह से। ये और ये आकृति आपको किताब में दे रखी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप देखो इसमें कोण भी बता रहा है, ये बाहर का x बता रहा है, बाहर का y बता रहा है, और बाहर का z बता रहा है। अंदर बता रहा है
90 डिग्री, यहाँ बता रहा है अंदर का 30 डिग्री। अब इसने पूछा क्या है, ये बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड याद करो, x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करो। तो देखो आपको त्रिभुज के, देखो ये सारे कोण बाहर वाले हैं, x भी बाहर है, y भी बाहर है, z भी बाहर है। तो x, y और z तीनों मान जो है त्रिभुज के सारे बाहरी कोणों का योग, तीन ही बनेंगे त्रिभुज में तीनों, तो तीन बाहरी कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अंदर के कोणों का योग 180 होता है और बाहर के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो लेकिन एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 360 डिग्री। एक तो हमने सीधा निकाला, जो इसने पूछा कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो, तो तीनों का हमने मिला के बता दिया 360 डिग्री। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है ये रेखिक युग्म है, यानी कोण x बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कारण क्योंकि 90 प्लस x बराबर होता है, ऐसे लिख लो चाहे, देखो पहला 90 प्लस x बराबर होता है 180 डिग्री, तो x बराबर हो गया 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरा देखें जेड वाला, तो ये भी वही चीज है, 130 प्लस जेड बराबर 180 और जेड बराबर हो गया 180 माइनस 130। 180 में से 130 घटा दो तो कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो जेड का मान निकला 50 डिग्री। अब अपने को चाहिए वाई का मान। तो आपको पता है कि अंदर के तीनों कोण, दो कोण पता है, तीसरा अपन निकाल सकते हैं। तो अंदर के तीनों कोणों में के लिए अपने को क्या कर रहे हैं, अपन इसको ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। तो ए मान ले, तो देखो 30 प्लस 90 प्लस ए बराबर होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो देखो 90 120 प्लस ए बराबर 180 और ए बराबर 180 माइनस 120 कितना बचा? 60 डिग्री। आ गया? तो अपने पास से पता चल गया कि अपने को अंदर के, अब 60 डिग्री है तो y बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, क्योंकि ये दोनों कोण मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री घटा दो 180 में, तो y आ जाएगा, यानी कितना बचेगा? 120 डिग्री। ठीक है, अब आप देख लो, मैंने ऊपर सीधे पहले लिख दिया, एक तो डायरेक्ट लिखा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री होता है, और आप अलग अलग निकाल के भी देख लो x, y और z को जोड़ के देखो। 90 प्लस 50 प्लस 120 डिग्री, सारे बाहर के कोण निकाल लिए अपन ने, जोड़ के देखो कितना आ रहा है? 180, 90, 110, 120, 50, 60 हासिल की, 6 और 6 दूनी 12, 13 14 15, 15 और ये हो गया आपका 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 360। तो ये हमने प्रूव भी कर दिया। अगर हम अलग अलग निकाले बाहर के कोणों का योग, तो क्या करोगे? दो रेखिक युग्म बना लो, 180 में से घटा दो तो एक कोण निकल जाएगा, इधर भी 180 में से घटा लो, इधर पहले अंदर का कोण निकाल लो, फिर बाहर का निकल जाएगा। और सीधा उसने केवल इतना पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान, तो वो होता है 360 डिग्री। दोनों तरीके से निकाल दिया आपको। अगला इसी तरह से क्वेश्चन है, एक और शेप देखो आप, जगह है थोड़ी सी, देखो ये है, ये है, ये है और ये है। ये आपको शेप दे रखी है। अब इसमें ये x कोण, ये y कोण, ये z कोण और ये w कोण। अंदर के कोण ऐसे दे रखे हैं, ये 80 डिग्री,
ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो देखो यहाँ से तरीका तो वो का वही है आपका, कैसे, इसको मैं लाइन खींच देती हूँ। तरीके में देखो जेड बराबर, ये जेड निकालने के लिए 180 में से 60 घटा दे, 180 माइनस 60 कितना बचा, 120 डिग्री। y बराबर 180 में से कितना घटाएं, 80 डिग्री, क्योंकि 80 बता रहा है ये, तो ये बचा 100 डिग्री। और x बराबर 180, क्योंकि रेखिक ये देखो ये सीधी रेखा है, तो 180 में से 120 घटा दो तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तीन कोण अपने को पता चल गए, W निकालना है, तीनों कोणों का योग को 360 में से घटा दो, क्योंकि चतुर्भुज का आपको पता है चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री अंदर के कोणों का योग। तो ये हो गया W बराबर 120 प्लस 100 प्लस 60 और प्लस यानी कि W मान लो, प्लस W बराबर इसको A मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा W बराबर प्लस A। अब बराबर कितना हो गया है, तो गिन लो, 100 200 220 और 60 280, ठीक है, प्लस A, 280 प्लस A, क्योंकि A थोड़ी जुड़ जाएगा। अब आप देखो 360 में से घटा दो, किसका, पहले A का मान निकाल ले अपन, ये हो गया 280 प्लस A। अब ये 280 प्लस A मान है 360 का, तो A बराबर हो गया 360 माइनस 280, 280 घटा दो 360 में से, तो कितना बचेगा, 20 60 20 80 डिग्री हो गया। अब उसने मान क्या पूछा, अपन ने सारा निकाल लिया, A निकाल लिया, तो W अपने आप ही निकल जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। क्लियर है, W बराबर कितना निकला, 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। अब और देखो आप, अब आगे आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस ये सारा मिला के, कि W और ये मिला के क्या पूछा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W, तो इन चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो, बाहर के सारे कोणों का योग 360 ही रहेगा, वो नहीं बढ़ता। अंदर के कोणों का योग बदल सकता है, लेकिन बाहर के कोणों का योग, क्योंकि बाहर तो गोल जो चक्र बनता है वो पूरा 360 से ज्यादा का होता ही नहीं है, तो 360 डिग्री का होगा। अंदर के कोण ज्यादा हो सकते हैं अलग अलग, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बराबर होना चाहिए 360 डिग्री। आप चाहे जोड़ के देख लो, जोड़ने पर 120 प्लस 100, मैं थोड़ा सा इधर आपको करके दिखा देती हूँ उसके बाद का। देखो x कितना है अपना, देखो इसमें से x है 60 डिग्री, y है 100 डिग्री, z है 120 डिग्री और W अपन ने निकाला 100 डिग्री। देखो 100 100 200 300 और कितना हो गया है, कितना निकला अपना, 180 में से ये गया 360। पहले एक बार जोड़ ही लो आप, देखो 180 में से 60 गया तो कितना बचेगा, 0, 8 में से 6 गई 2 1, 180 में से ये 80 गया, क्योंकि इसमें 80 बता रहा है, 60 80, तो ये गया 100 डिग्री y का मान। z का मान बता रहा है 100, ये x का मान है 120 डिग्री, तो ये बचा 60 डिग्री। अब ये वाला कोण निकालना है, तो इसके लिए 60 80 120, तो 60, ये अपने को जोड़ना था अंदर वाला, 60 80 120, 60 80 120 प्लस a, तो अब कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बदल गया, मैंने बाहर के निकाल दिए थे, तो कितना हो गया 200 260, ये हो जाएगा 260 प्लस a, तो यहाँ पे भी 280 की जगह हो गया 260 प्लस a, तो ये कितना बच गया, अब इसमें से घटा दो 360 में से 260, तो कितना बचेगा, 80 की जगह 100 डिग्री। तो W का मान कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा, W का मान 80 डिग्री। अब यहाँ पे अपन क्या करें, देखो यहाँ पे 60 100 120
और इस 100 की जगह पे बचा अपना 80 डिग्री, तो कुल मिला के आ गया 360 डिग्री। तो ये हो गया इसके चतुर्भुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री। वैसे उसने डायरेक्ट पूछा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री, लेकिन हम अलग अलग भी निकाल दिए। अलग अलग निकालने का मैंने तरीका बताया है कि चाहे लाइन ऐसे हो चाहे लाइन ऐसे हो, बस आप तो ये देखो कि इस पे ये दो कोणों का योग 180 होता है। एक देता है ना, अंदर का देता है तो 180 में से घटा दो, बाहर का निकल जाएगा। अंदर का निकालना है तो बाहर वाले का घटा दो 180 में से, बस ये देखना है। तो इसके साथ में आज आपकी ये 3.1 एक्सरसाइज, सॉरी 3.6 नहीं, आपकी एक्सरसाइज थी 3.8। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। कल अपन करेंगे नई एक्सरसाइज। थैंक यू।